किसी को अर्ध दोष पितृदोष लगता है, तो किसी को फलाना दोष लगा। ये कारण ये छोटी छोटी बातें रहती हैं, पता नहीं रहता। और आप और हम सनातन धर्म के, और दुनिया में ये चीज आप भी जानते हो कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बोलो, सनातन धर्म। इस धर्म से बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन कुछ ना कुछ पूजाएं, पाठ, दान, यज्ञ, जाप, तप होता रहता है। बाकी समस्त धर्मों में तो लोगों ने बांट लिया है, समस्त लोगों में तो बट गया है कि हम फलाने दिन ही करेंगे बस। जैसे आज कुछ आप और हम लोग भी गलती कर देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ शनिवार के दिन बस हनुमान मंदिर जाएंगे, बाकी नहीं। तो जब ऐसे कोई व्यक्ति करता है ना, तो मुझे वहां पर एक बात आती है कि भगवान बाकी दिन छुट्टी में रहते हैं। क्या हनुमान जी के बाकी दिन सब छुट्टी में रहते हैं? बस शनिवार के दिन बस रहते हैं हनुमान जी, बस मंगलवार के दिन बस रहते हैं, बस बाकी दिन भगवान छुट्टी पे। जय हो। बाकी दिन भगवान छुट्टी पे रहते हैं क्या? तो प्यारे, भगवान शनिवार और मंगलवार जो है ना, ये इनका पावन दिन कहलाता है। बाकी हमें प्रतिदिन हमें हनुमान मंदिर जाना चाहिए, अगर मोहल्ले में कोई भी मंदिर हो। बोलो हर हर जय। देखो कहाँ जाओगे तुम लोग? जब इतने जोर से हर हर बोलोगे तो कहाँ जाओगे? जोर से बोलो। देखो सिर्फ सोनू बस की आवाज आई, बाकी किसी की नहीं। सही नाम बोला ना? सोनू छे ना? जीत गया मैं। तो हमारे मोहल्ले में अगर किसी भी कोई भी भगवान का अगर मंदिर है, तो आपको और हमें उस मंदिर पर रोज जाना चाहिए। ये मत देखना कि वह मंदिर बनवाया किसने है। मंदिर में किसी का कोई अधिकार नहीं होता। क्या करेगा बनवाने वाला? घर में अंदर ना घुसने देगा ना, बस। बाकी मंदिर की डेहरी तो छूने देगा। डेहरी तक भी अगर आप चले गए तो भी भगवान ने अगर आपको देख लिया तो समझ जाना कि भगवान ने आपको देख लिया है और आपने मेरे श्याम को देख लिया, मेरे भाई। इसलिए जिंदगी में एक बात एक बार अपने मन में यह बसा लीजिए कि मंदिर अगर मोहल्ले पर है तो आपके मोहल्ले का राजा है। मंदिर अगर आपके घर के पास है तो समझ लेना कि आपके घर का मुखिया बैठा है। किसी की कोई हिम्मत नहीं रहेगी कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में राज कर ले। ये होता है मंदिर का प्रतीक। इसलिए मंदिर बनवाओ, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर की देखभाल करना ये ज्यादा अच्छी बात है। दिखाने के लिए हमको मंदिर नहीं बनाना है, उसको लेकर चलने के लिए मंदिर बनाना। जैसे घर का मुखिया होता है स्याना। घर का मुखिया कौन? स्याने। और आज की दुनिया से तो भगवान बचाए, आज की दुनिया से तो भगवान बचाए प्यारे। आपने देखा, गौर से सुनना मेरी बात। 2-4 दिन के प्यार के लिए, 2-4 दिन का प्यार के लिए लोग क्या करने लगे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं? 2-4 दिन के प्यार के लिए, 2-4 दिन के सुख के लिए, 2-4 दिन मिलने के लिए मनुष्य जो इतने सालों से अपने माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, उससे 2-4 दिन के प्यार के लिए लोग जो हैं अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं प्यारे, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तुमने वो गोभी गौर किया? कभी आपने ये गौर किया कि माँ बाप ने आपको कभी छोड़ा? माँ बाप ने कभी आपको अलग किया? लेकिन
दो चंद खुशी के लिए आप और हम अपने माँ बाप ने जो हमें बचपन से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, जिस माँ बाप ने हमारे सारे सपनों को सजा कर रखा, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए एक एक सामग्री जोड़ कर रखा, एक एक चीज स्वयं फटे वस्त्र पहने, लेकिन संतान को सुंदर सा वस्त्र पहना रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन के प्यार के लिए लोग ने अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। मेरे भाई, धिक्कार है ऐसी संतान को लिए, ऐसी संतान को। जिंदगी में सब करना, लेकिन अपने माँ बाप को ठोकर मत देना मेरे भाई। अरे जिंदगी में जन्म लेकर आए हो मेरे भाई, तो जरूर आपका जीवन साथी भी कहीं ना कहीं होगा। ये परंपरा यहाँ पर सुखदेव जी महाराज एवं सूत जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है। बेटे को पालने के लिए पिता पूरी उम्र लगा देता, पूरी जिंदगी निछावर कर देता। पिता जो होता है ना, वो अपनी पूरी सौंप मार देता है। एक बार की बात है प्यारे कि एक पिता फटी बनियान पहनकर काम कर रहा था। इतने में कोई महात्मा आया, उसने कहा, अरे भैया कितनी फटी बनियान पहना हुआ है, तेरा बेटा तो विदेश में डॉक्टर है ना? है? तेरा बेटा तो विदेश में डॉक्टर है ना, तू उससे कभी कुछ मांगा नहीं? पिता ने बड़े सुंदर शब्द में कहा कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। बेटे ने कभी मेरे से कुछ पूछा ही नहीं। पिता कहते हैं उस महात्मा से कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब बेटा ने मेरे से कभी कुछ पूछा ही नहीं। वह बेटा के पास गए महात्मा ने बेटे से कहा, बेटा कितना साज सज्जा कपड़े पहनकर सुंदर दिख रहा, कभी तूने अपने पिता की तरफ देखा? अपने पिता की तरफ नजर उठाकर तूने देखा? कभी अपने पिता के लिए कुछ सोचा? कभी अपने पिता से की तरफ देखा तूने कि पिताजी कैसे हैं? कभी गौर किया? तेरे पिता तेरी फटी बनियान पहनकर अपनी पूरी जिंदगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तूने कभी गौर किया? तूने कभी अपने पिताजी से कहा? कभी तूने अपने पिताजी से कहा कि पिता फटी बनियान? तो वह बेटा ने क्या कहा पता? कभी मेरे पिता ने मेरे से कुछ मांगा ही नहीं। वह महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। महात्मा के आंख में आंसू आने के बाद महात्मा कहते, वाह बेटा वाह, आज 2-4 रुपए क्या कमा लिया, 2-4 गाड़ियों में क्या घूमने लगा? तू ये कहने लगा कि पिता ने मेरे से कभी कुछ मांगा? ये बता बेटा, जब तू छोटा था तूने कभी पिता से कुछ मांगा था? तूने मांगा था कुछ पिताजी से? तो वह बेटा कहता है कि मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, पिताजी सारी चीज उसे बिन मांगे। तो बेटा तू जब आज सक्षम हो गया तो पिता को क्यों कहलाने चाहता? ये तो तेरा फर्ज है ना कि जिस पिता के कारण आज जिस पिता के कारण तू आज यहाँ पहुंचा है, तू राह देख रहा, रास्ता देख रहा है कि कब पिता तेरे से मांगे। तब उस बालक को समझ में आई कि हाँ, ये मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इसलिए मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी मित्र मंडली, मैं आपसे यह छोटे ठाकुर हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि थोड़े से सुख के लिए अपने माँ बाप को कभी ठोकर मत मारना। हंसते हैं माँ बाप, बोलते हैं माँ बाप, चलते हैं माँ बाप, एक फर्ज है, लेकिन बेचारे दुखी बहुत होते हैं। और बड़े सपने हैं उनके। तो यहां पर कहते हैं भैया,